जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी ग्रह की जो हमारे जीवन में कठोरता के लिए जाना जाता है। ये अपने काल चक्र के प्रारब्ध का प्रावधान छोड़कर अब सौम्य रूप ग्रहण करने जा रहे हैं। तो क्योंकि सौम्य रूप ग्रहण करने के पीछे इनका काफ़ी ज़्यादा इस समय पर प्रभाव। देखिए, एक प्रश्न काफ़ी लंबे समय पहले मैंने आपसे किया था कि क्या शनिदेव किसी भी भाव में जब जाते हैं तो क्या पूरा समय काल, क्योंकि शनिदेव का गोचर काल जो होता है 2.5 वर्ष का होता है एक भाव के अंदर, तो क्या पूरा समय काल ये हमको कष्ट ही कष्ट देते रहते हैं? तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि शनिदेव जब भी किसी भाव में जाते हैं तो अपने प्रभावों को हमारे लिए किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। अब प्रारब्ध की बात चल रही है तो प्रारब्ध 2 प्रकार का होता है। एक संक्रिमाण होता है और दूसरा जो होता है हमारे इस जन्म के किए हुए पाप कर्मास। अब पाप कर्म किसी के हक का हनन करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी से झूठा वार्तालाप करना, झूठी गवाही देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी पाप श्रेणी में आती हैं। अनाहत किसी को परेशान करना, ये सब कर्म जो हमारे आते हैं वो पाप श्रेणी में आते हैं। और ये देखिए बहुत ज़रूरी भी हैं संसार का संचालन करने के लिए, अन्यथा हर तरफ अराजकता फैल जाएगी और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला आलम मच जाएगा। अब तो वहाँ पर मैंने आपको एक उत्तर भी दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शनि की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर शनि हमको पिछले जन्मान के कर्मास का प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब जैसा कि देखिए, मैंने उस समय पर आपको बताया था कि शनि का वक्र काल जब आता है तो शनि हमारे संक्रमण में से कुछ निकालते हैं, कुछ हमारे इस जन्म के पाप कर्मास को लेकर आते हैं। उसके आधार पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट निकल कर आते हैं, किसी के लिए बहुत थोड़े से कष्ट निकल कर आते हैं। ये होता है कि आपको, बहुत से लोग कहते हैं वो भी मकर राशि का है या वो भी वृषभ राशि का है, मैं भी वृषभ राशि का हूँ और उसको तो कोई कष्ट नहीं मिल रहा, मुझको तो बहुत सारे कष्ट मिल रहे हैं। तो जब देखिए, शनि जो होते हैं आपके दंड विधान को संचालित करने का कार्य करते हैं। अब साथ ही साथ शनि के लिए एक चीज और भी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि शनि जो है नारियल समान ग्रह है, जो बाहर से बहुत कठोर है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। देखिए, अंदर से जो गिरी होती है कितनी मीठी होती है, कितनी स्वास्थ्यवर्धक होती है, कितने उसके अंदर गुण होते हैं और जीवन को आगे बढ़ाने में हमारे एक शक्तिवर्धक कार्य करती है। और अगर शरीर के अंदर कहें तो जो ये मेरुदंड होता है, पूरा आपका स्केलेटन होता है, ये शनि से प्रभावित होता है। अगर सिर्फ स्केलेटन को ही हटा दिया जाए तो शरीर क्या रह जाएगा। यानी कि अगर आपके शनि देव को, मात्र शनि देव को इस उससे निकाल दिया जाए तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और वही शनिदेव जब हमारे लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है कि शनिदेव वक्र अवस्था में, अब इन्होंने एक वक्र अवस्था में एक ऐसा कदम उठाया था जिसका प्रभाव हम अभी तक भोग रहे थे। वो कदम क्या था? जब ग्रह देखिए उल्टी चाल चलता है तो उल्टी चाल चलते चलते वो उसी तरीके से डिग्री भी उल्टी लेने लगता है और भाव भी परिवर्तित करने लगता है और क्या होता है, नक्षत्र भी परिवर्तित करने लगता है। अब यहाँ पर क्योंकि शनिदेव नक्षत्र पर का प्रभाव, अब कोई भी ग्रह जब कहीं से अपने प्रभाव प्रदान करता है तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। अब सबसे पहले शनिदेव बैठे कहाँ हैं? एकादश भाव में। एकादश भाव, भाव बल सबसे पहले इनको प्रभावित करेगा। फिर राशि बल, राशि कौन सी है? 12 नंबर की है, 12 नंबर इनको प्रभावित करेगा, यानी कि गुरु प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है? नक्षत्र लॉर्ड, वो प्रभावित करेगा। उसके बाद में आ जाता है नवमांश लॉर्ड। और नक्षत्र का प्रभाव ग्रह पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। नक्षत्र जैसे कि हमारे घर का मुखिया, जैसे हमारे घर में जो मेन सदस्य है, जिसके कह सकते हैं कि परिवार में जो आपके पिताजी होते हैं, जो पूरे परिवार में अपने रूल चलाते हैं, नक्षत्र उसी तरीके से ग्रह को संचालित करता है। अब हम सब लोग हैं परिवार के मुखिया के अनुसार उसकी कृपा पात्र बनने के लिए, उसकी खुशी के लिए,
वह कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो हम कभी करना ही नहीं चाहते या जिस कार्य को हम सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन वो कार्य करते हैं क्योंकि हम अपने मुखिया को खुश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खुश करने वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। सेम यही चीज़, और ये वक्र ग्रह का प्रभाव था, यानी कि हमारे अभिशंक्रिमाण और हमारे जो प्रारब्ध के कर्मास थे, ये सभी कुछ अभी तक प्रभावित हो रहे थे। अब ग्रह जब कठोर नक्षत्र के माध्यम में आएगा तो कठोरतापूर्ण आपके लिए व्यवहार करेगा, जब सौम्य नक्षत्र के माध्यम में आएगा सौम्यतापूर्ण व्यवहार करेगा। तो इसी तरीके से देखिए, इन्होंने जैसे कि देखिए, इसको एक चीज़ से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने चलचित्र चल रहा है टीवी पर और आप देख रहे हैं उसमें कुछ कलाकार कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये कलाकार सामने कुछ ही होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सैकड़ों लोगों का कार्य होता है। तब ये कलाकार यहाँ पर थोड़ा सा कार्य हमें करके दिखा पाते हैं। सेम यही चीज़ ग्रहों के साथ होती है कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमने यहाँ पर आपको बता दिया उपजय भाव है, उपजय भाव में शनि बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन शनि के साथ में क्या चल रहा है वो भी हमको बताना बहुत ज़रूरी है कि शनि इस समय किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। अभी तक शनि देखिए कठोरतापूर्ण प्रभाव दे रहे थे, अब ये मीन के नवमांश में जाने वाले हैं, क्योंकि 20 जनवरी को इनको अपना राशि परिवर्तन करना है और राशि परिवर्तन करके फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छे प्रभाव, मतलब विलासितापूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब मीन के नवमांश में आएंगे तो केवल गुरु का ही प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि शनि अभी तक स्वयं के नक्षत्र से, यानी कि संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, आप कितना भी अच्छा कर रहे थे, आप कितने भी ऊंचाई पर थे, लेकिन आपके सामने शनि ने पिछले समय में काफ़ी सारे संघर्ष, काफ़ी सारी चुनौतियाँ उपलब्ध करा दी, जिनमें आप उलझ कर रह गए। फलतः इस समय हठधर्मिता, जिद्दीपूर्ण व्यवहार आपके सामने निकल कर आया कि आपने स्वयं को इतना ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ पाया कि आप किसी अन्य की बात, या कह सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर खड़े थे कि जो कोई आपसे कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था या कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, आप तक उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। तो आइए अब आगामी समय में शनि के प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव के कारक होते हैं। अब जब गुरु के प्रभाव में आएंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद का चतुर्थ नवमास जो है वो गुरु का है। अब यहाँ पर एकमात्र गुरु ही आपको प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि चंद्रमा जो सबसे सौम्य नक्षत्र है वो भी यहाँ पर आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ के स्वामी हैं और देवता यहाँ के चंद्रमा हैं। और गुरु चंद्रमा के मिलन को हम सभी लोग जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब इनका मिलन होता है तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है। अब गजकेसरी राजयोग 64 राजयोगों में सर्वोच्च श्रेणी का राजयोग माना जाता है। अब ऐसी अवस्था में जब शनिदेव महाराज आएंगे तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले जो आपके रिलेशन मित्र मंडली में, बड़े भाई बहनों से, परिवार के मध्य खराब हुए हैं वो सही होंगे। आपको इस सब पर ऐसा लगेगा, इतना ज़्यादा आप स्वयं को रिलैक्स फील करेंगे कि जैसे आपने अपने सिर से क्विंटल्स आप लोड उतार कर रख दिया है, कुंतलों। तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसे में आपका माइंड जो होगा पूरा इस समय स्फूर्ति एनर्जी से भरपूर होगा, और जो भी चीज़ें आपको इस समय पर परेशान कर रही थी उन चीज़ों से, परेशानियों से निकलने में इस समय पर आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता हुआ दिखाई देगा। समय है आगे बढ़ने का, एक नई सोच का, नए उत्साह का, नई ऊर्जा का। और यह ऊर्जा शनि द्वारा प्रदत्त जो होगी ये आपको काफ़ी क्रियाशील तो बनाएगी, साथ में आपको इस समय परोपकारिता से जुड़ा हुआ
और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार भी सिद्ध होने जा रहे हैं। वहीं सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके पंचम भाव पर जा रही थी, आपके संतान के साथ टकराव, आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, वह इस समय पर सही होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट वर्क देखिए तब भी फ़ोकस थे, लेकिन क्या था, उनकी दिशा सही नहीं थी। अब आपकी दिशा सही होगी। देखिए ये चीज़ें एकदम से नहीं परिवर्तित होती हैं, धीरे-धीरे परिवर्तित होती हैं, क्योंकि ये शनि के प्रभाव हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, जल्दी नहीं, बहुत तीव्रता से नहीं, सामान्य गति से चलेंगे, लेकिन चीज़ें अब आपके लिए अच्छी होनी प्रारंभ हो जाएँगी। अर्थात यह समय आपके लिए कुछ करने का है, कुछ कर गुज़रने का। दसम दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर जा रही है, तो अष्टम भाव के लिए देखिए अचानक धन के योग बनाते हैं, आयु वृद्धि करते हैं और साथ ही जो आपके खोजी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको सफलता प्रदान करते हैं, हीलिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, यानी कि आपको अंतर्मुखी बनाकर आपकी अंतर चेतना का विकास करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए इस दौरान अच्छी होने जा रही हैं। धन आगमन में अब कोई रुकावट नहीं होगी, कोई विलंबिता नहीं होगी। यानी कि सर्वोच्च शिखर पर जो ध्वज फहराने जा रहा है, कह सकते हैं आपकी थोड़ी-सी लगन, थोड़ी-सी तन्मयता, थोड़ी-सी तत्परता के द्वारा वह आपका ही फहरने जा रहा है। कीर्ति पताका आपकी आगे बढ़ने जा रही है। अब देखिए उपाय के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मोस्टली मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि देखिए बताने के लिए तो आपको हज़ारों उपाय बताए जा सकते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि ग्रह की अवस्था का देखना अनिवार्य होता है। पता चला कि ग्रह आपके लिए अच्छा कर रहा है, कोई अन्य अवस्था उसको प्रभावित कर रही है और आपने ग्रह के उपाय कर दिए, वो ग्रह आपको अब नेगेटिव प्रभाव देने लगा। तो यहाँ पर सिर्फ़ कुछ ही उपाय ऐसे होते हैं जो आप बिना ग्रह की अवस्था को देखे उसे शुभ करने के लिए कर सकते हैं। जिनमें से सर्वप्रथम आ जाता है बीज मंत्र। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा जप करते रहें। इसके अतिरिक्त आ जाता है आपका बीज मंत्र के साथ में कि आप शनि संबंधित वस्तुओं का, जिनको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, शनि संबंधित वस्तुओं का दान करना।